नमस्कार। आपका अखबार के संक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश में इस समय चर्चा जिन मुद्दों की है, पार्टियां टूट रही हैं, विधायक सांसद यहां से वहां जा रहे हैं, अपनी मूल पार्टी को छोड़ रहे हैं, अपनी मूल पार्टी से नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उनमें जनादेश आ रहे हैं, नए नए जनादेश आ रहे हैं, सत्तारूढ़ दल कहीं बाहर हो रहे हैं, कहीं उनको फिर से मौका मिल रहा है। इन सब की चर्चा हो रही है। एक बात की चर्चा नहीं हो रही है जो व्यापक पैमाने पर पूरे देश में चल रहा है, और विशेष रूप से जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ मुसलमानों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। 1947 देश के विभाजन, बल्कि उससे पहले देश के विभाजन का जब फैसला हुआ, तब से लेकर 2014 तक इस देश में मुसलमानों को बहुत सारे संविधानेतर अधिकार मिले थे। जो अधिकार संविधान ने नहीं दिए थे, उसके अलावा अधिकार मिले, और उन अधिकारों पर कोई सवाल नहीं उठाता था। मामला अदालत में जाए तो वहाँ भी जो है न्याय नहीं मिलता था। वहाँ भी या तो रिट पिटीशन जो है रिजेक्ट कर दी जाती थी, या फिर सवाल उठाए जाते थे, या फिर जो है मुसलमानों के ही पक्ष में फैसला आता था। अब वो स्थिति बदल रही है पिछले 12 सालों में, और वो जो परिवर्तन है वो बड़ा साफ साफ दिखाई देने लगा है। ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, और उसके बाद सबसे ताज़ा जो घटनाक्रम है वो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत और उसकी सरकार बनना। तो मुसलमानों के ये अधिकार क्या थे, ये याद रखिए, चाहे जो भी अधिकार मिले हो संविधान से या संविधानेतर, उसके बावजूद मुसलमान का एक जो परमानेंट उसका मुद्दा था वो विक्टिम कार्ड का था। और ये कोई साधारण मुसलमान नहीं विक्टिम कार्ड खेलता। ये जो बड़े लोग हैं, बड़े पद मिले हैं, सत्ता भोगी है, वो खेलते हैं। वो एक हामिद अंसारी है, 10 साल इस देश का उपराष्ट्रपति रहा, एम्बेसडर रहा। वो व्यक्ति जिस दिन वो रिटायर हुआ उपराष्ट्रपति पद से, कहा मुसलमान डरे हुए हैं, मुसलमान भारत में असुरक्षित हैं। असुरक्षित थे तब तुम 10 साल तक उपराष्ट्रपति रहे, और सुरक्षित होते तो क्या हो जाते। मतलब इससे आप अंदाज़ा लगाइए। मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी वही भाषा बोलता है। आप ये देख लीजिए, जितने मुस्लिम समाज के लोग बड़े पदों पर रहे हैं, प्रतिष्ठित पदों पर रहे हैं, जो अधिकार संपन्न हैं, जो संपत्ति से संपन्न हैं, हर तरह का लाभ जिन्होंने उठाया है, सत्ता के करीब होने का सारी मलाई जिन्होंने खाई है, सबसे ज़्यादा विक्टिम कार्ड वही खेलते हैं। गरीब मुसलमान विक्टिम कार्ड नहीं खेलता है, क्योंकि उसके साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। उसको दिखाई दे रहा है कि सरकार कम से कम 12 साल से जो है, जो भी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं बन रही हैं, उन सब का फ़ायदा उसको उसी तरह से मिल रहा है जैसे दूसरे समुदाय के लोगों को मिल रहा है। कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। वो चाहे भी तो ये नहीं कह सकता कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए मेरे साथ ये भेदभाव किया गया। अब सवाल ये है कि ये संविधानेतर अधिकार थे क्या? कहीं भी ज़मीन पर कब्जा कर लो, सरकारी हो निजी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? बस उस पर कोई मज़ार बना दो। मज़ार के नीचे कुछ हो या ना हो, मज़ार के नीचे वैसे होता भी क्या है, एक शव ही तो होता है। हद तब हो गई जब एक फ्लाईओवर पर जो है मज़ार बन गई। नीचे सड़क चल रही है, ऊपर आपने मज़ार बना दी है। मतलब मजाक बना दिया था कानून व्यवस्था का, संविधान की व्यवस्था का, संविधान से मिले अधिकार का। ये ऐसा मामला हो गया था कि मुसलमान का मामला है, प्रशासन नहीं सुनेगा, सरकार नहीं सुनेगी, नेता नहीं सुनेंगे, अदालत भी नहीं सुनेगी। 500 साल से ज़्यादा समय लगा अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनाने में, कानूनी लड़ाई से। काशी विश्वनाथ और मथुरा का मामला अभी भी चल रहा है, भोजशाला पर अभी अभी फैसला आया है, और ऐसे सैकड़ों मंदिर हैं। जो कुछ संभल में हो रहा है, आप अंदाज़ा लगाइए किस तरह का, किस पैमाने पर अत्याचार हुआ। आज़ादी के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, औरंगज़ेब, बाबर, अकबर के समय की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आज़ादी के बाद
जब ये देश बटा इस आधार पर कि मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। मुसलमानों ने कहा कि हम अलग समुदाय नहीं हैं, हम अलग राष्ट्र हैं, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमको अपना देश चाहिए। पाकिस्तान मिल गया। लेकिन इस देश का जो नेतृत्व था उस समय, कांग्रेस का जो हिंदू नेतृत्व था, उसको लगा कि मुसलमान चला जाएगा तो हमारा जो पक्का वोट है वो कौन बनेगा। अब आप देखिए, छोटी छोटी बातों पर ज़रा नज़र दौड़ाइए तो आपको अंदाज़ा होगा कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, किस तरह से किया। जवाहरलाल नेहरू 46 में ही प्रधानमंत्री बन गए, अंतरिम प्रधानमंत्री बने। हालांकि वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उसकी बात फिर कभी करूँगा। पहला चुनाव 1952 में लड़े, कहाँ से? फूलपुर से। पूरा जीवन उनका, उनके पिता का, उनके पूरे परिवार का जो राजनीतिक कार्यक्षेत्र था, जो राजनीतिक कर्मभूमि थी, वो इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज है, वो थी। प्रयागराज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको उस समय भी और आज भी जो नेहरू परिवार को न जानता हो। फिर भी जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ने के लिए फतेहपुर क्यों गए? क्योंकि फतेहपुर उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाकों में था। वहां से जीतना गरीब को बरगलाना आसान है, ये कांग्रेस पार्टी ने पहले से समझ लिया था। इंदिरा गांधी पहला चुनाव लड़ी, उनके पति जो है फिरोज गांधी लड़े तो रायबरेली से, सबसे पिछड़े जिलों में से एक। कांग्रेस और गांधी परिवार के दो लोगों ने जो जिले चुने और उसके बाद अगली पीढ़ी संजय गांधी कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी चुनी? अमेठी, उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े जिलों में एक। तो इनको मालूम था कि जहाँ पर विकास हुआ है, जहाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, वहाँ हमारी नहीं चलेगी। वरना इलाहाबाद से चुनाव क्यों नहीं लड़े जवाहरलाल नेहरू? क्यों हिम्मत नहीं हुई? और फतेहपुर में भी जब पहला चुनाव लड़ने गए, नॉमिनेशन किया तो कहा अब मैं दोबारा प्रचार करने के लिए नहीं आऊँगा, अब मैं जो है इलेक्शन के रिजल्ट के समय सर्टिफिकेट लेने के लिए आऊँगा। ये अहंकार था मन में कि अब मुझे प्रचार की ज़रूरत नहीं है। और भी नेता हैं जो ऐसा कहते हैं, लेकिन वो अपने जनाधार के विश्वास के आधार पर कहते हैं। नेहरू अहंकार के आधार पर कह रहे थे। क्यों, ये भी बता रहा हूँ। उनके खिलाफ पर्चा दाखिल किया प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने और चुनाव प्रचार में जुट गए। नेहरू के पास खबर पहुंची कि प्रभुदत्त ब्रह्मचारी का चुनाव प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है, भाग कर आए। एक बार नहीं, कई बार आए। तब जाकर फतेहपुर से जीते और उस समय जिसकी सरकार, उसका चुनाव में जीतना, जहां जहां से वो जीतना चाहता है, कोई मुश्किल नहीं था। इसलिए कह रहा हूं कि उस समय ईवीएम नहीं थी, उस तरह का बैलेट पेपर वाला हिसाब भी नहीं था। उस समय बक्से होते थे उम्मीदवारों के नाम के, उनका उम्मीदवार का नाम और उम्मीदवार की पार्टी जो भी थी उसका चुनाव चिन्ह उस बक्से पर बना होता था। उसमें आप बैलेट पेपर सादा होता था, उस पर कुछ नहीं लिखा होता था, आप ठप्पा लगाइए और मोड़कर उसको डाल दीजिए। बाद में क्या होता था, जब बेईमानी करना हो, इस बक्से में से निकालिए बैलेट पेपर, इसमें डाल दीजिए, तो जो जिसको जिताना है उसको जिता दीजिए। ऐसा खेल खूब हुआ कांग्रेस के ज़माने में। इसीलिए कांग्रेस को बार बार जो है बैलेट पेपर की याद आती है। लेकिन मैं मुसलमानों के संविधानेतर अधिकार की बात कर रहा था। आप देखिए इस देश में कितनी मस्जिदें सरकारी ज़मीन पर बनी हैं, रेलवे स्टेशन के बगल में, एयरपोर्ट के बगल में, हवाई पट्टी के बगल में, और इनमें से ज़्यादातर दूसरों की या तो सरकारी या निजी ज़मीन पर कब्जा करके, अवैध कब्जा करके, और किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसको हाथ लगा दे। तो आज क्या हो रहा है? आज जगह जगह देश के अलग अलग इलाकों से आपको खबर पढ़ने को मिल रही होगी कि यहाँ फला मस्जिद गिरा दी गई, ये 50 साल पुरानी थी, ये 100 साल पुरानी थी, ये मजार तोड़ दी गई। उत्तराखंड में तो जिम कॉर्बेट पार्क के बीच में, जंगल के बीच में मजार बना दी, वहाँ मेला लगने लगा। बहराइच में नेजा मेला, नेजा मेला का मतलब समझते हैं आप? मतलब दुश्मन की छाती में गड़ा हुआ इस्लाम का भाला, उसका मेला लगता था, उसको बंद करा दिया योगी जी ने।
इसी तरह से संभल में लगता था, पहले संभल में बंद हुआ, अब बहराइच में लगातार जिस तरह से मंदिर तोड़कर, हिंदुओं को मारकर, जिंदा जलाकर, ये सब कुछ आज़ादी के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। संभल में जो हुआ उसकी जांच के लिए गांधी जी ने कमेटी बनाई जिसमें 2 या 3 लोग थे, उनमें से एक जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू की कमेटी की रिपोर्ट है कि हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा दंगा संभल में हुआ। जनता पार्टी का शासन था, लेकिन हिंदुओं को कोई राहत नहीं मिली। अब आप देखिए, जिस तरह से, ध्यान रखिए, अवैध मस्जिदें और मज़ारें गिराई जा रही हैं। आपको किसी तथाकथित सेकुलर नेता का बयान सुनने को मिला? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी का कोर वोट कौन है? यादव और मुसलमान। मुसलमानों की मस्जिदें गिराई जा रही हैं, उनकी मज़ारें गिराई जा रही हैं, अवैध जो कब्जे थे वो हटाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी से जुड़े जो माफिया थे उनकी कब्जा की हुई ज़मीनों को और भवनों को गिराकर वहाँ गरीबों के लिए मकान बन रहे हैं। कोई एक आवाज़ मुंह से निकल रही है अखिलेश यादव के कि ये नहीं होना चाहिए, ये गलत हो रहा है? लेकिन ये सब चीज़ें मैं कह रहा हूँ, जो अगली बात कहने जा रहा हूँ, उनके सामने बहुत छोटी हैं। सबसे बड़ा जो संविधानेतर अधिकार था मुसलमानों के पास, वो था दंगा करने का। सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की चली होती तो ये अधिकार उनको संवैधानिक रूप से परमानेंट मिल जाता। सांप्रदायिकता विरोधी जो बिल लेकर आ रही थी सरकार, संसद में पेश किया था जिसमें, उसमें ये प्रावधान था कि कहीं भी सांप्रदायिक दंगा होगा तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? बहुसंख्यक समाज हिंदू। किसी ने भी दंगा किया हो, कोई भी जिम्मेदार हो, इससे कोई मतलब नहीं। गिरफ्तारी हिंदू की होगी, मुकदमा उस पर चलेगा, उसको साबित करना होगा कि वो उस दंगे में नहीं था शामिल। मुसलमान पर नहीं होगा। और ये इतना ही नहीं, मतलब बहुसंख्यक देश के हिसाब से, यानी कश्मीर घाटी में दंगा हो, सांप्रदायिक दंगा, जहां हिंदू बचे ही नहीं हैं, वहां भी अगर दंगा हो तो वहां भी जिम्मेदार उसके लिए जवाबदेह हिंदू बनाए जाएंगे। अब आप सोचिए कितना बड़ा षड्यंत्र था हिंदुओं के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ। उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रखर विरोध के कारण वो बिल पास नहीं हो पाया। अब योगी जी ने और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के दूसरे प्रदेशों की सरकारों ने मुसलमानों का जो सबसे बड़ा अधिकार था दंगा कराने का, वो अधिकार छीन लिया। आप देखिए, इसकी शुरुआत जो है 2002 के बाद गुजरात से हो गई थी। नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की। 2002 का दंगा आपको मालूम है? गोधरा कांड के बाद दंगा हुआ था। गोधरा में ट्रेन के 2 डिब्बे जिसमें कार सेवक थे, उनको बाहर से बंद करके जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया लोगों को। उसकी प्रतिक्रिया में दंगे हुए। और उसके बाद 2002, फरवरी 2002 की बात है, 2002 और आज हम 2026 में हैं। 24 साल में एक भी दंगा गुजरात में नहीं हुआ। और जो उससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी 1990 से पहले, हर साल कई छोटे छोटे दंगे और हर 2 साल पर बड़े दंगे होते थे। गांव तक होते थे दंगे और महीनों चलते थे। वो सब बंद हो गया। अखिलेश यादव 2017 तक मुख्यमंत्री थे, 2012 से 17 तक। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का दंगा आज भी बड़े दंगों में गिना जाता है। आप बताइए, 2017 और आज हम 2026 में हैं, 9 साल हो गए। कोई एक भी दंगा उत्तर प्रदेश के किसी शहर में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये मालूम है कि सरकार बचाएगी नहीं दंगाइयों को। दंगा करने वाला किसी समाज का हो, किसी समुदाय का हो, उसको सजा मिलेगी। और सबको मालूम है कि दंगा करने वाला कौन है। आपको याद है एक वाक्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो उन्होंने विधानसभा में दिया था? बरेली में तौकीर रजा ने यही करने की कोशिश की। आई लव मोहम्मद नाम के पोस्टर लगाए गए और उसके जरिए सांप्रदायिक दंगा भड़काने की कोशिश हुई। तौकीर रजा बरेली का
और उस पूरे इलाके का, बल्कि कहें बरेली संभाग का, अपने को बेताज बादशाह समझता था। उसको लगता था यहाँ हमारी हुकूमत चलती है, कोई सरकार हमारे ऊपर हाथ नहीं डाल सकती। आपको पहले भी बताया था, आपको मालूम भी होगा, मायावती के समय में एक बार उसको डिटेन किया गया था और 1.5-2 घंटे में छोड़ दिया गया। दंगा कराया था उसने, बरेली में भयानक सांप्रदायिक दंगा कराया था, लेकिन सरकार उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई। उसको था कि गिरफ्तार तो कर ही नहीं सकते। योगी जी ने विधानसभा में कहा कि वो तौकीर रज़ा को पता नहीं था कि सरकार किसकी है उत्तर प्रदेश में। ये फर्क पड़ता है, केवल कानून के हिसाब से काम करने से फर्क पड़ता है, कानून को लागू करने से फर्क पड़ता है। बिना भेदभाव के सरकार काम करे तो फर्क पड़ता है। 9 महीने से ज़्यादा हो गए तौकीर रज़ा जेल में है। जिस तौकीर रज़ा के बारे में उसके साथियों और उसको ये गलतफहमी थी कि कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई ऐसी सरकार नहीं बनी है, कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं आया जो हमें हाथ लगा सके, वो 9 महीने से जेल में जेल की रोटी खा रहा है। तो ये जो मुसलमानों का अधिकार है, यही काम असम में हिमंत बिस्वा शर्मा ने किया, यही काम महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं, और यही काम अब आप देखिए पश्चिम बंगाल में चुनाव का नतीजा आया। 30% मुस्लिम आबादी है। मुसलमान जब चाहते थे हिंदुओं पर हमला करते थे। हिंदुओं का ऐसा कोई त्यौहार नहीं था जिस पर हमला ना हो। 4 मई को नतीजा आया। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 18 जून है, लगभग 1.5 महीने हो गए। पश्चिम बंगाल से आपने किसी छोटे से कस्बे, शहर की तो बात ही छोड़ दीजिए, कस्बे गांव से ये खबर पढ़ी सुनी क्या कि वहां पर सांप्रदायिक दंगा हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मालूम है कि दंगाइयों को संरक्षण मिलने का समय खत्म हो गया है। ये जो संविधानेतर अधिकार कांग्रेस पार्टी और दूसरे क्षेत्रीय दलों ने मुसलमानों को दिया हुआ था, खासतौर से जो दंगाई मुसलमान हैं, वो अधिकार इस सरकार ने छीन लिया। वो अधिकार संविधान ने किसी समाज, किसी समुदाय को नहीं दिया है। तो मुसलमानों के लिए विशेष व्यवस्था क्यों, ये रियायत क्यों दी गई? जो संविधान ने जो अधिकार नहीं दिया वो सरकारों ने और राजनीतिक दलों ने दे दिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि देश में हर महीने, हर 2 महीने पर किसी न किसी शहर में, किसी राज्य में सांप्रदायिक दंगा होता था, लोग मारे जाते थे। अब सांप्रदायिक दंगा करने वालों की हिम्मत नहीं हो रही है। बीच बीच में जरूर थोड़ा उबाल आता है, बासी कढ़ी में जैसे उबाल आता है उस तरह से। दिल्ली में हिंदू विरोधी दंगा हुआ, लेकिन उसके बाद जिस तरह से कार्रवाई हुई, किसी दंगाई की हिम्मत नहीं है दंगा करने की, हिंदू विरोधी दंगा करने की। और आप पश्चिम बंगाल में देखिएगा, महीना ये जून का है, अक्टूबर नवंबर में नवरात्र का समय आएगा, दुर्गा पूजा का समय आएगा। दुर्गा पूजा के किसी एक जुलूस पर, या सरस्वती पूजा का समय आएगा, हनुमान जयंती का समय आएगा, रामनवमी का समय आएगा। आने वाले दिनों में हिंदुओं के किसी भी धार्मिक जुलूस पर, कार्यक्रम पर कोई पथराव नहीं होगा। ये जो तृणमूल कांग्रेस के अपराधी दंगाई गुंडे कमर में रस्सी बांधकर घुमाए जा रहे हैं और जनता अंडे फेंक रही है, इनको मालूम है कि अगर ऐसी कोशिश भी की उसका परिणाम क्या होगा, ये उनको समझ में आ गया है। ऐसा है कि जब शीर्ष पर बैठा हुआ सबसे बड़ा गुंडा, गुंडों का सरदार, वो डर जाए, जिस दिन अभिषेक बनर्जी अपनी बुआ ममता बनर्जी के घर जाने के लिए, जो मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर है, छाता लगाकर अंडों की मार से बचने के लिए छाते से अपने चेहरे को, अपने शरीर को ढककर निकले, उस दिन संदेश पूरे पश्चिम बंगाल में चला गया कि कोई दंगाई, कोई गुंडा सुरक्षित नहीं है। 2 तरह से असुरक्षित होते हैं गुंडे, एक कानून और पुलिस की वजह से, और दूसरा जनता के रोष के कारण।
तो अभी ये शुरुआत ज़्यादा जनता के रोष की है। अभी जनता जो है बता रही है कि हमारे साथ तुमने 15 साल क्या किया। तो उसका थोड़ा सा प्रसाद जो है बहुत छोटी मात्रा में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को मिल रहा है। और अगर उन्होंने जो 15 साल किया उसमें से कुछ भी दोबारा करने की कोशिश की तो इस प्रसाद की मात्रा बढ़ने वाली है। और कानून तो अपना काम कर ही रहा है। एफआईआर दर्ज हो रहे हैं, जांच हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, अदालत में मुकदमे जा रहे हैं। ये सब काम सरकार का है, वो सरकार अपना काम कर रही है। लोग ये बता रहे हैं कि सरकार जो कर रही है हम उसके साथ हैं। उत्तर प्रदेश का दंगा मुक्त हो जाना मेरे हिसाब से इस शताब्दी की सबसे बड़ी घटना है। उत्तर प्रदेश जो दंगों के लिए जाना जाता रहा है, जहां दंगाई मुसलमानों को सरकारी संरक्षण मिलता रहा है, केवल माफिया को ही नहीं, और माफिया खुलेआम दंगा कराता रहा है, खुली जीप पर माइक लगाकर दंगा कराता रहा है, उसके परिवार के किसी सदस्य की हिम्मत नहीं है कि इस तरह का बयान दे सके। 2022 का बयान याद कीजिए, मुख्तार अंसारी के बेटे का, कि हमने भैया से कहा है कि किसी अफसर का ट्रांसफ़र मत कीजिएगा, कुछ दिन इनको सबक सिखाना है। क्या हुआ? चुनाव के बाद जेल गया, वो अदालत की मेहरबानी से जमानत पर है। तो सारे कसबल गुंडों के ढीले हो गए। दंगाइयों को समझ में आ गया है कि अब कानून का राज चल रहा है। उनको जो विशेषाधिकार मिला हुआ था, जो विशेषाधिकार उनको इस देश के संविधान ने नहीं दिया, इस देश की कुछ पार्टियों नेताओं ने दिया था अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए, अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए। उस विशेषाधिकार को इस सरकार ने खत्म कर दिया है। इसलिए बेचैनी बहुत ज़्यादा है। इसलिए ये नैरेटिव चलाने की कोशिश होती है कि मुसलमान डरा हुआ है, मुसलमान असुरक्षित है। मुसलमान जितना सुरक्षित आज है इससे पहले कभी नहीं रहा, क्योंकि उसके साथ वही बर्ताव होगा जो कानून सम्मत है, जो भारत के किसी भी और नागरिक के साथ होगा। बस उसका विशेषाधिकार जो संविधान सम्मत नहीं था वो छिन गया है और वो लौटकर आने वाला नहीं है। ये बात मुसलमानों को धीरे धीरे समझ में आ रही है, लेकिन आदत जो होती है ना, वो जल्दी जाती नहीं है। तो रह रह कर जो है वो फिर उबाल आता है। छुटपुट घटनाएं ऐसी आगे भी होती रहेंगी। आज आप बताइए, 9 साल से उत्तर प्रदेश में आपने किसी मौके पर सड़क पर नमाज होते हुए देखी क्या? और उससे पहले का मौका बताइए, कोई ऐसा मौका जब सड़क पर नमाज न हुई हो। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, लखनऊ के एक आईजी रेंज थे। फैजाबाद के एसपी से कहा गया कि जो है हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ी जाएगी ईद की। उन्होंने मना कर दिया, दरियां बिछाई गई, हटवा दिया। एक साधु को मिला लिया, कहा कि हमारे घर में हो जाएगी, नहीं होने दिया। जो एसपी सिटी थे फैजाबाद के, अब अयोध्या हो गया है नाम, उन्होंने नहीं होने दिया। तो उनको आईजी साहब ने कहा कि मेरा बस चलता तो हनुमानगढ़ी की छत पर नमाज पढ़वाता। ये मानसिकता थी उस समय के सत्ताधीशों की। और ये मानसिकता केवल नेताओं की नहीं, नेता को तो वोट लेना होता है, वो हर तरह के धतकर्म करता है। ये जो नौकरशाह है, ये इन नेताओं से भी आगे बढ़ जाते हैं, वफादारी में, चाटुकारिता में, चमचागिरी में, जिससे उनका भ्रष्टाचार का धंधा ठीक से चलता रहे, उनके कृपा पात्र बने रहें। उनको शर्म नहीं आती थी कि एक माफिया को सैल्यूट करते थे और इसमें गर्व महसूस करते थे। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से जो कम से कम है वो सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे लोगों की पहचान होनी चाहिए और उनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए सामूहिक रूप से। ये समाज के कोड हैं, ये देश विरोधी हैं, ये सनातन विरोधी हैं, इस देश की संस्कृति की जड़ों में मट्ठा डालने वाले लोग हैं।
लेकिन इनको अब समझ में आ गया है कि निजाम बदल गया है। एक ऐसा मुख्यमंत्री है, एक ऐसा प्रधानमंत्री है, एक ऐसा गृह मंत्री है जो सिर्फ कानून के मुताबिक चलता है, दाएं बाएं कुछ नहीं देखता। कानूनन अगर ये संभव है, कानून अगर इसकी इजाज़त देता है तो होगा, नहीं देता है तो नहीं होगा, बात खत्म। तो कानून का राज आने से डरे हुए हैं ये लोग। वो जो विशेषाधिकार मिला था कानून से बाहर जाकर, उसके छिन जाने से हताश और निराश है ये लोग। लेकिन इन लोगों को अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि वो पुराने दिन लौटकर नहीं आने वाले। उनके हिसाब से उनके अच्छे दिन कभी नहीं लौटने वाले। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।